निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। कौन सा विधि हल करना है? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6, ये दोनों समीकरण को कौन सा विधि के द्वारा हल करना है भाई? ये प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे कि हल लिख करके डाल देंगे। ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये कौन कौन सा चर में है? s चर और t के चर में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि लिखेंगे क्या कि s माइनस टी बराबर 3, ये आपका समीकरण पहला है। दूसरा समीकरण आपका क्या है कि s/3 प्लस t/2 बराबर 6 है। इसको सिंपल में पहले चेंज करिए। ये दोनों को क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 होगा। अब 3 दूना 6 और 2 से गुना करेंगे यस में, तो क्या हो जाएगा? 2s प्लस और 2 तिया 6 यानी 3 से गुना करेंगे t में, तो 3t हो जाएगा बराबर क्या हो गया? 6। अब यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे, इसको क्रॉस गुना कर देंगे। क्या करेंगे? क्रॉस गुना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2s प्लस 3t बराबर 6 6 हो जाएगा 36। ये देखिए, ये आपका समीकरण यहाँ पे होगा, ये पहला समीकरण, और ये क्या हो जाएगा आपका? दूसरा समीकरण। ये सिंपल में चेंज कर दिए है ना। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, अब समीकरण 1 में x का निराकरण करने पर समीकरण 1 हमारा क्या है? s माइनस टी इजकल टू कितना है? 3। तो s का निराकरण कर रहे हैं, तो हम इसको s का भी निराकरण कर सकते हैं और t का भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चर को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि s बराबर, ये t जो है सो माइनस में है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा t। अब s बराबर कितना हो गया? 3 प्लस t। अब यहाँ पे लिखेंगे कि अब s का मान समीकरण 2 में रखने पर यानी देखिए, अगर समीकरण 1 को अगर निराकरण करते हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे s का मान, या ये s का जो वैल्यू है वो समीकरण 2 में रखना है। और समीकरण 2 में अगर हम s का निराकरण करते हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे, माने समीकरण को पलट के रखना है। अब यहाँ पे क्या है? समीकरण 2, यहाँ समीकरण 2 है हमारा 2s प्लस 3t बराबर कितना है? 36। अब s का जो है सो यहाँ पे देखिए 2 गुनी s है, यानी ये इसके साथ गुना का संबंध है। क्या चीज का संबंध है भाई? गुना का। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और s के जगह में क्या है? 3 प्लस t। अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3t। देखिए, ये 3t यहाँ पे तो है, अब प्लस का प्लस है, 2 तो 2 है, यहाँ पे s के जगह पर हम इसका वैल्यू रख दें, s के जगह पर। अब इसको देखिए, यहाँ ब्रैकेट्स को पहले तोड़ेंगे हम लोग। यहाँ हो जाएगा 2 गुने 3 तो 6 हो जाएगा। 2 तिया कितना हो गया? 6। अब यहाँ क्या है कि 2 गुने t तो क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे क्या है? 3t बराबर 36। अब ये देखिए भाई, ये हमारा एक ही चर में चेंज हो गया। ये 2 चर में था, अभी कितना चर में? एक ही चर में आ गया।
अब यहाँ पे देखिए ये चर में है, लेकिन ये क्या है, अचर। तो अचर को अचर की तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 3t और 2t कितना हो जाएगा, 5t होगा। क्या होगा, 5t बराबर, ये 6 को उस साइड ले जाओ तो 36 माइनस 6। अब क्या हो जाएगा कि 5t बराबर 30, 36 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब t बराबर क्या हो जाएगा, 30/5, यानी कैंसिल कर दीजिए 6 बार में, यानी 6 बराबर t बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी एक चर का वैल्यू आपका आ गया। अब t का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप रख सकते हैं। t का जो मान है वो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में हम उसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो चलिए कि यहाँ पर लिखेंगे क्या कि अब t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 हमारा क्या है कि s माइनस टी बराबर 3 है। देखिए s माइनस टी बराबर कितना है 3, t के जगह में कितना है भाई 6, तो यहाँ पे लिखिए s माइनस टी के जगह पर क्या रख देंगे 6 बराबर 3। अब s बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में 6 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 3 प्लस 6, यानी s बराबर क्या हो जाएगा 9, यानी s बराबर हमारा कितना है 9 और t बराबर कितना है 6। अब ये दोनों समीकरण का जो यानी जो चर है s और t, ये दोनों का मान आप किसी भी समीकरण में पुट करके जांच कर सकते हैं, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है कि s माइनस टी बराबर 3 है। देखिए भाई s हमारा कितना है 9 माइनस टी कितना है 6, तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा ना।